हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। नमस्कार, संपाद के न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेरा। आज उत्तराखंड के एक ऐसे मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं जो आज भी बहुत से गांव में ये स्थिति है। सड़कें बनी हैं, उनकी मरम्मत नहीं होती। सड़कें 10 किलोमीटर से घूम के आ रही हैं, कई तरफ से सड़कें। अब बीच में कुछ गांव ऐसे हैं, यदि उन बीच की सड़कों जोड़ दें तो उनका जो मेन रास्ते से जाना होगा वो 2 किलोमीटर तक या 3 किलोमीटर तक आ सकता है। लेकिन सरकारें कर नहीं रही। अब क्यों नहीं कर रही हैं? कई जगह ये भी लोग शिकायत करते हैं कि इसमें जातिवाद बहुत है। यदि ब्राह्मण मंत्री है तो ठाकुरों के काम नहीं कर रहा, ठाकुर मंत्री है तो ब्राह्मण का नहीं कर रहा। यदि कुमाऊँ का है तो गढ़वाल का नहीं कर रहा, गढ़वा का नहीं है तो कुमाऊँ का नहीं कर रहा। इस तरह के बहुत, यदि मैदान का है तो पहाड़ों का नहीं कर रहा, पहाड़ों का नहीं है तो मैदानों पर ध्यान। इस तरह की बहुत से बातें हो रही, लेकिन मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। मैं ये मानता हूँ एक टेंडेंसी होती है किसी नेता की या पार्टी की। कुछ पार्टियां काम करती हैं, नेता भी लोगों से मिलते हैं, कुछ अपने को सुपर ब्यूरोक्रेट मानने लग जाते हैं तो फिर काम नहीं होते। वही तरीके उत्तराखंड में। एक एग्जाम्पल दूंगा और कहीं का नहीं दूंगा, अपने गांव का दूंगा। मेरा गांव है कलीघाट इलाका में, कलीघाट तल्ला मल्ला वहाँ पे गांव है। और यहाँ पे रोड जाती है कोटद्वार से लहसुन की तरफ डेरिया खाल, फिर चकलिया खाल, चकलिया खाल से ढाब खाल, ढाब खाल से देवियों खाल, रिखणी खाल, सिद्ध खाल, फिर कोटनाली घूम के ये जाती है कलीघाट। कलीघाट से फिर घूम के रौतकोली जाती है, बसोटी घूम के फिर मल्ला कलीघाट की तरफ आती है और वहाँ पर रुक गई है। लगभग यदि हम इसको कहें तो ढाबखाल से 22 किलोमीटर घूम के हम अपने गांव में वहाँ पे लोग पहुँचते हैं। ढाबखाल से जैसे मैंने कहा 22 किलोमीटर पड़ता है। अब यदि ढाबखाल से एक रोड गई है उनेरी गाँव जाती है, और उनेरी गाँव से ये रोड जो घूम के गई है वो वहीं से थोड़ा सा आगे जाती है। अब जो रोड उधर से आई, मैंने कहा जो सिद्धखाल की तरफ से आती है और कोटनाली की तरफ से, और यदि उनेरी की तरफ से बीच में एक जगह है कंचन खेत। यदि वहाँ पे मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर पे दोनों सड़कें जुड़ जाएं तो इस घाटी में जाने में मुश्किल से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर इतने में पहुँच जाएंगे। पेट्रोल भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। दूसरा, एक रोड और जाती है ढाबखाल से, वो जाती है अंगणी सैन होके और खनेता की तरफ। खनेता गांव है, मंजारी गांव, वहाँ पे एक स्कूल है इंटर कॉलेज, उसको वहाँ आसपास जाती है। यदि वहाँ से मल्ला कलीघाट को इसको जोड़ दें, वहाँ पे मुश्किल से 1.5 या 2 किलोमीटर सड़क को जोड़ना है, तो ये फिर ये जो टाइम भी बचेगा और ये भी मुश्किल से 5-6 किलोमीटर होगा। ठीक। एक और रोड गई है चकलिया खाल से। चकलिया खाल से भगवान ताड़केश्वर के मंदिर की तरफ भी एक रोड गई है। तो यहाँ से अंगनी मनगा होते हुए ये खनेता होके और बुलेखा चली गई है। अब यदि इस रोड को भी मल्ला कलीघाट तक जो रोड आई है उसको मिला दें, वो भी मुश्किल से 2-3 किलोमीटर से 1-2 किलोमीटर है, इसको जोड़ दें, ये जो बीच में है, तो ये भी मुश्किल से 6-7 किलोमीटर में लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन इसकी मांग होने पर भी नहीं माना जा रहा। सड़कों को जोड़ दें तो लोगों का टाइम भी बचेगा, पेट्रोल भी बचेगा, समय बचेगा, सब कुछ बचेगा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। सड़क को बनाने के लिए लोग इलाके के विधायक के पास गए, एमपी के पास गए, जो मंत्री है लोक निर्माण उसके पास गए, सीएम तक भी बात गई, कोई सुनने को तैयार नहीं। अब क्या है खेल? लोगों के ये आरोप है, ये मेरा आरोप नहीं, लोगों का आरोप है, लोगों का आरोप है, लोगों का आरोप है। 3 बार बोल रहा हूँ। लोगों का ये कहना कि यहाँ पे पूरी तरह खाबा हो रहा है। कैसे? यहाँ पे गाँव देखिए कोटनाली, कोटनाली के बाद आता है वहाँ पे भंगलवाण, फिर उसके बाद यहाँ पे कलीघाट, एक और गाँव है मैं नाम भूल रहा था, भरदोली, फिर रौतकोली, बसोटी, रौता, कलीघाट तल्ला, कलीघाट मल्ला, बुलेखा तल्ला, बुलेखा मल्ला, उसके बाद आता है मंजारी, उसके बाद आता है खनेता मल्ला। ये जो पूरी घाटी मिली है ये ब्राह्मणों की घाटी है। अब कौन है काम कौन करने वाला? यहाँ का विधायक है भारत सिंह, जो था पहला का विधायक, उसका बेटा है, उस महंत ही है कोटद्वार में, कहीं पे कोटद्वार ही रहते हैं ये सज्जन ज़्यादातर हैं विधायक वैसे तो लहसुन के, लेकिन रहते कोटद्वार में है। इनका नाम है महंत दिलीप सिंह रावत साहब। उसके बाद लोक निर्माण मंत्री हैं यहाँ के सतपाल सिंह रावत, जो सतपाल महाराज भी कहते हैं उनको। और उसके बाद सांसद हैं यहाँ के तीरथ सिंह रावत, जो कुछ दिन मुख्यमंत्री भी रहे रावत साहब। 3 तो रावत जी हो गए। उसके बाद ऊपर जाएँ तो पुष्कर सिंह धामी।
अब सवाल है, ये मेरा आरोप नहीं, मेरा आरोप नहीं, मेरा आरोप नहीं, ये लोगों का आरोप है, लोगों का आरोप है, लोगों का आरोप है कि यहाँ पे खाबा हो रहा है, ब्राह्मण घाटी की सड़कों को नहीं जोड़ा जा रहा। अब सत्य है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तराखंड सरकार को ये जानना ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा जी, आप तक भी ये वीडियो आ रही है, आप भी इसको देख लें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह या राजनाथ सिंह, जो वहाँ उत्तराखंड की राजनीति में खूब पांव डाल के रखते हैं, वो भी इसको जान लें। ये आपके पास भी आ रही है वीडियो कि इस इलाके में क्या हो रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आखिर ये 1.5 2 किलोमीटर ये सड़कें क्यों नहीं बन पा रही हैं? लोगों को इतना टाइम क्यों बर्बाद हो रहा है कि वो 22 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं, जबकि मुश्किल 3-4 किलोमीटर में ही अपने गाँव पहुँच सकते हैं। तो इस पर सोचा जाए, विचार किया जाए। यदि ये आरोप है तो उसको सत्य प्रमाणित किया जाए कि आरोप गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सड़कें जो 3 तरफ से, कहीं से भी एक सड़क से जोड़ दीजिए, ये लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो इस वीडियो पर मुझे रिएक्शन चाहिए उत्तराखंड सरकार से। वीडियो कैसी लगी कमेंट में उससे लिखें और अपने विचार अवश्य दीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।